राधे राधे दोस्तों, देखिए एक पादरी जो कि यूएस से हिंदुस्तान आया था, भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, और किस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन हुआ यहाँ के परिप्रेक्ष्य में ढलकर, और उसने अपने सुप्रियर को क्या लिख के भेजा, इसी आधार पर सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो लोग हिंदू धर्म के बारे में जानते नहीं है, सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं है, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, ऐसे लोग ऊपर ही ऊपर की बातें सुनकर, इधर उधर की बातें सुनकर आक्षेप करते हैं सनातन धर्म के बारे में, वो गलत है। उन्हें अध्ययन करना चाहिए, इसी घटना में ये बताया गया है। तो उसके बाद में अगर आपको जो लगता है फिर आप ये कीजिए। देखिए, सनातन धर्म तो सबका भला चाहता है। हम लोग भी नारा लगाते हैं, हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी सुखी हो। हम कभी भी किसी पर्टिकुलर जाति विशेष के लिए नहीं बोलते हैं कि हिंदू धर्म सुखी हो। नारा क्या रहता है? सनातन धर्म कहता है सभी सुखी हो। तीनों लोकों में, इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने लोग प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, तक भी सब सुखी हो। चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी अन्य जाति का हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबके घर में खुशहाली हो। ये सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म तो हर व्यक्ति का सम्मान करता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है कि 10 पुत्रों के समान एक कन्या है, 10 बेटे के समान आदर सम्मान कन्या को दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदू धर्म तो सबको साथ लेकर चलना, सबके अंदर भगवान को मान कर चलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राम में जान, कि जड़ में, चेतन में, जीव में, हर जीव में, हर प्राणी में सकल राम में जान। सकल मतलब है कि सब में राम जी को देख, सब में राम जी हैं, सब में राम जी है। ये विचारधारा, जो ब्रॉड माइंडेड विचारधारा है, वो सनातन धर्म की है। देखिए, रेवेंडर जो एक पादरी जो कि भारत भूमि पर आया अमेरिका से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, उसने काफ़ी ईसाई धर्म का प्रचार किया, धर्मांतरण भी किया, हिंदुओं को कन्वर्ट करके। जो पढ़े लिखे नेता ऐसी जनजातीय क्षेत्रों में जाके उसने प्रचार किया। एक बार एक संत से वह मिला तो उन संत ने उनको कहा कि तुम धर्मांतरण कर रहे हो और हिंदू धर्म की निंदा करते हो, ईसाई धर्म को बड़ा बताते हो, क्या तुमने कभी हिंदू धर्म का अध्ययन किया है? नहीं किया है तो तुम पहले इसको अध्ययन करो, फिर तुम्हें अगर लगता है कि हिंदू धर्म निंदा योग्य है तब तुम निंदा करो। देखिए, रेवेंडर को वो बात बड़ी अच्छी लगी और उसने मराठी और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, और यहाँ पर रहकर उसने जो हमारे पुराण हैं उनका अध्ययन किया, सनातन धर्मों के जो अपने काफ़ी जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया, और उसने संत तुकाराम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज, इन सब संतों का भी उसने अध्ययन किया, उनकी जीवनी का अध्ययन किया। वो इतना प्रभावित हुआ सनातन धर्म से कि उसने कुछ ग्रंथ तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कराकर छपवाए भी, पब्लिश भी करवाए, और उसने एक लेटर अपने सुप्रियर जो कि यूएस में बैठे थे उनको लिखकर भेजा सनातन धर्म के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, उसने लिखा, यहाँ भारत में सैकड़ों ईसा है, अर्थात ईसा जैसे संत हुए हैं। यहाँ ईसाई प्रचारगण ईसा को बताकर क्या करेंगे? भारत ने आज तक सैकड़ों सहस्त्रों ईसा उत्पन्न किए हैं और भविष्य में भी यहाँ अनेक ईसा पैदा होंगे। इसलिए भारत में ईसाई मत के प्रचार का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर ईसाई मत का प्रचार कार्य सर्वथा बंद कर देना चाहिए। मैं भी भारत में ईसाई मत का प्रचार करने ही आया था। यहाँ आकर मैंने यहाँ के संतों के ग्रंथों का अध्ययन किया है और जान लिया है कि भारत में तो सत्य धर्म का अगाध समुद्र है। इसलिए भारत में कोई ईसाई अपने मत का प्रचार ना करे, अपितु यहाँ से सत्य धर्म का ज्ञान प्राप्त करे। मैंने ईसाई मत का प्रचार बंद किया है और मैं मिशन से त्यागपत्र देता हूँ। आज के पश्चात मैं ईसाई मत का प्रचार नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, अपितु अपनी 8 लाख की संपत्ति जो अमेरिका में है उसे मैं पूना के भारतीय इतिहास संशोधक मंडल को अर्पित करता हूँ।